by two authors. So by N.L. Karuthar, and the second book is by R.G. Bartle. So you may see these things from these two books. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट सेट. सो लेट मी डिफाइन इक्विवेलेंट सेट. Equivalent set. So two sets A and B are said to be equivalent set if there exists a bijective map, you may call it F, from A to B. तो अगर दो सेट के बीच में एक बाइजेक्टिव मैप मिल जाए तो हम कहेंगे कि दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट हैं. Now let me define finite set. A set A is called finite if A is equal to 5 or if A is equivalent to the set 1 to n for some n in the set of natural number n. ये चीज क्लियर है? यस सर. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सर यहाँ पे फाइनाइट सेट हाँ एक बोलिए. लिखा सर आपने, या नॉट, नहीं समझ में आया सर. फाइनाइट सेट की डेफिनेशन में सर आपने हाँ A is equal to 5 जो लिखा है. हाँ सर, ये सर एक्चुअली 5 को भी फाइनाइट सेट लेते हैं. ओके सर. नेचुरल नंबर फाइनाइट नहीं, ये स्मॉल एंड नेचुरल नंबर है. फाइनाइट सेट देखो क्या हुआ, अगर वो या तो एम्प्टी सेट हो या फिर उस सेट और इस सेट के बीच में एक बाइजेक्शन हो, यानी उस सेट में और एक सेट जो हम ले रहे हैं 1 to n फॉर सम नेचुरल नंबर n, इस सेट के बीच में अगर ले रहे हैं सेट सर, ये तो नेचुरल नंबर का सबसेट ही नहीं है. हाँ, ओके सर. दिस इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है. सो नाउ द एम्प्टी सेट phi is said to have zero elements. एम्प्टी सेट में क्या कहते हैं? जीरो एलिमेंट्स होता है. If A is equivalent to the subset 1 to n, then we say A has n elements. ठीक है. तो फाइनाइट सेट क्या हुआ? फाइनाइट सेट का मतलब है या तो एम्प्टी हो या तो वो इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर के सबसेट के जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 to n, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है.
ठीक है, चलिए, इफ A is not finite, then we say A is infinite. ठीक है, अगर A फाइनाइट नहीं है तो क्या होगा? A इनफाइनाइट हम उसको बोलेंगे। चलिए, एक नोटेशन छोटा सा देख लेते हैं। सपोज A is equivalent to B, then how will you denote it? We will denote it as A B. It simply means that A is equivalent to B. So this is our notation to denote that A is equivalent to B. चलिए अब डिफाइन करते हैं काउंटेबल सेट को। सो व्हाट इज काउंटेबल सेट? Countable set. And let me have infinite countable set. Let me write infinite countable set here. And then afterwards we will define the countable set. So let me correct it. Infinite countable set. So what is this? An infinite set is called countable or countably infinite or denumerable or infinite countable set if A is equivalent to n. A is equivalent to n means there exists a bijection from n to A or A to n. Anyway, you may say. Is it okay? So infinite countable set क्या हुआ? एक infinite set जो n के साथ 1 to 1 on to मैप के साथ बाइजेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंस हो जिसका n के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे infinite countable set. Now what is countable set? A set is called countable if either it is countably infinite or finite. ठीक है, तो सेट अगर फाइनाइट है तो काउंटेबल है, और अगर इनफाइनाइट है लेकिन उसका n के साथ बाइजेक्शन है, यानी that set is equivalent to n, then that set is called countable. A set is called uncountable. A set is called uncountable if it is not countable. Not countable. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? Sir,
इनफाइनाइट चलिए, काउंटेबल हाँ, और काउंटेबल सेट दोनों का डिफिनेशन तो सेम ही लग रहा है सर। डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फाइनाइट सेट को भी हमने ले लिया। सर सेट अगर, काउंटेबल में भी तो फाइनाइट है ना? हाँ, काउंटेबल में ही कह रहे हैं, काउंटेबल में हमने सारे फाइनाइट सेट काउंटेबल हैं, और जो यस सर। इनफाइनाइट सेट है और एन के साथ बाइजेक्शन में है वो काउंटेबल है। और इनफाइनाइट काउंटेबल का मतलब इनफाइनाइट है और एन के साथ बाइजेक्शन में है। तो काउंटेबल में क्या हो गया, ओके सर। काउंटेबल में दो हिस्सा हो गया, फाइनाइट काउंटेबल और इनफाइनाइट काउंटेबल। सर दोनों का एक यस एग्जांपल सर। दीजिए ना सर। सर अच्छा डेट ठीक है, जो चलो। काउंटेबल सर नहीं होगा वो इनफाइनाइट अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल नंबर में जो इनफाइनाइट काउंटेबल काउंटेबल नहीं है सेट वो में सर। अनकाउंटेबल है। यस प्लीज। हाँ सर, इनफाइनाइट काउंटेबल सेट में अब हम लोग बोल रहे हैं कि किसी सेट को बोलेंगे जिस वन के एन के सिमिलर हो जाए, तो सर हाँ, एन, जेड तो एन मेरा से होता है बाइजेक्ट। इनफाइनाइट इनफाइनाइट काउंटेबल सेट हो सकता है। जेड, यस सर। हाँ बिल्कुल, जेड इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है। ओके सर, एक मैप हम लोग ढूंढ लेंगे ताकि वो दोनों सिमिलर हो जाए। सिमिलर नहीं, इक्विवेलेंट हो जाए। सॉरी सर, हाँ ये एन के इक्विवेलेंट हो जाए। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, ये सारी चीजें एग्जाम्पल में हम लोग करके देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, एन इज काउंटेबल, क्योंकि एन से एन में क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव मैपिंग हो जाएगा। ठीक है ना। ये एक इनफाइनाइट काउंटेबल सेट या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है ये एन, तो इसको काउंटेबल तो कह ही सकते हैं। यस सर। अब देखो सर दूसरा एग्जाम्पल देख, हाँ ठीक है सर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। हमने मान लीजिए ले लिया सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स ले लिया, टू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन। ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स हो गया। सो हम लोग एक मैप डिफाइन कर सकते हैं एफ एन से ई में। कैसे, एफ ऑफ एन इज गोइंग टू एन। सो ये मैप आप देख सकते हैं क्लियरली, दिस मैप इज ए 1 1 on 2 मैपिंग, means it is a bijection. So this map is bijective mapping. This map is bijective. So what does it mean? It simply means that E is countable. और कैसा काउंटेबल है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली। हाँ इनफाइनाइट काउंटेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है ये। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ले सकते हैं, 2n plus 1 such that n belongs to n। इस पे भी एक मैप डिफाइन कर सकते हैं, n से e में, n से o में। कैसे मैप डिफाइन करेंगे, f of n is equal to 2n plus 1 and this map is bijective. You can check, this map is bijective. So this set is also countable, o is countable. o is countable, ठीक है। एक सेट हमने ले लिया 3 7 2 8। ये सेट क्या है, काउंटेबल है, यस सर। क्योंकि ये फाइनाइट है। ये सेट क्योंकि फाइनाइट है इसलिए काउंटेबल है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग एक बाइजेक्टिव मैप सोच सकते हैं 1 2 3 4 से। कहां पे, ए में। और कैसी मैप होगी, 1 को कहां भेजते हैं, किसी भी एक एलिमेंट पे भेज दो। मान लो हमने 1 को 3 पे भेज दिया, 2 को हमने 2 पे भेज दिया। बाइजेक्टिव मैप है इसलिए कैसे भी हो सकती है। 3 को हमने 7 पे भेज दिया और 4 को हमने भेज दिया 8 पर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी मैप एग्जिस्ट करेगी। सो ये क्या हो गया, ये भी एक काउंटेबल सेट हो गया। बेसिकली काउंटेबल का मतलब है कि उस सेट के एलिमेंट्स को हम एक काउंट कर सकें। ठीक है ना, उसमें से किसी एक को हम पहला बोल सकें, किसी को दूसरा बोल सकें, उसके बाद किसी को तीसरा बोल सकें। तो जब हम 1 to n से मैपिंग लेते हैं, अगर फाइनाइट है तो 1 to n से मैपिंग लेंगे, तो जहां 1 की इमेज गई उसको हम पहला एलिमेंट बोल सकते हैं, जहां 2 की इमेज गई उसको दूसरा एलिमेंट बोल सकते हैं, 3 की गई उसको तीसरा बोल सकते हैं, और जहां 4 की इमेज गई
उसको फोर्थ एलिमेंट या चौथा एलिमेंट बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, एक तरीका हो गया हमारे पास काउंट करने का एलिमेंट को, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। दैट्स व्हाई द वर्ड काउंटेबल इज यूज्ड। इसी तरह जब n से बाइजेक्शन में आ जाता है तो जहां 1 की इमेज जाती है उसको हम पहला एलिमेंट बोल सकते हैं, फिर जहां 2 की इमेज गई उसको दूसरा बोल सकते हैं, 3 की इमेज जहां गई उसको तीसरा बोल सकते हैं। तो इस सेंस में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम काउंट कर पा रहे हैं, एक काउंट करने का तरीका है, पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, इस तरह से सेट के सारे एलिमेंट अरेंज हो गए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द वर्ड काउंटेबल इज यूज्ड, कि हम काउंट कर पा रहे हैं। और एग्जांपल देखिए, हम लोग ले सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स ले सकते हैं, ये सेट और n के बीच हम लोग एक बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर सकते हैं। सो सपोज हमने n ले लिया और n से z में हम एक मैप डिफाइन करना चाह रहे हैं जो कि बाइजेक्टिव हो। तो कैसे डिफाइन करें बताओ तो, कोई किसी को कोई हिंट कि कैसे डिफाइन किया जाए? जेड को 1 में ले लेंगे, 0 से 1, 0 1 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा मैं बताओ कैसे एडजस्ट करें। हम एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर है उसके बीच में एक मैप हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। चलिए, एफ एन इज इक्वल टू, फिर से करते हैं, n/2, n इज इवन एंड माइनस n-1/2, n इज ऑड। ठीक है, तो चेक करके देखें, यहां पे एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 1 की इमेज कहां पे जाएगी, 1 ऑड हो गया तो 1 - 1 यानी 0 पे चली गई, इस 1 की इमेज चली गई 0 पे। और 2 कहां चला गया, 2 की चली गई 1 पे, और 3 की इमेज कहां चली गई, -1 पे। Where this 4 is going, 4 is going to 2, and where this 5 is going, so 5 is odd, so 5 - 1/2 and then minus, then it is -2. Yes, it is working. Okay, this is just I have checked through examples, but it is your duty to prove that this map is a bijective map. So show that this map is bijective. ठीक है, तो आप लोग दिखाइएगा कि ये मैप बाइजेक्टिव है, और अगर ये बाइजेक्टिव हो गई तो n और z दोनों सेट क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। सो z इज काउंटेबल, सो दिस सेट z इज काउंटेबल, सो z इज काउंटेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 5। Suppose I take the set of whole numbers, W से डिनोट कर लें, 0 1 2 3 4 and so on, and now that there is bijection from this set to n or bijection from n to this set, yani both the sets are equivalent. So I am leaving it as exercise to try to get a bijective map from this set to this set. ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। 6, मान लीजिए कोई सेट हमने ले लिया और इसमें कुछ x1 x2 और इस तरह से करके n एलिमेंट्स हैं। x1 x2 क्या है कुछ पता नहीं है, और एक सेट हमने B बनाया, उसमें हमने A यूनियन n ले लिया, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कुछ n नंबर्स हमने और बढ़ा दिए। तो क्या ये सेट B काउंटेबल होगा? अगर ए काउंटेबल हो जाएगा सर तो बी भी यस सर काउंटेबल होगा। हाँ, ये n एक फाइनाइट नंबर हमने लिया हुआ है, n हाँ सर कुछ तब भी तो एक फाइनाइट, काउंटेबल हो जाएगा। होगा सर, काउंटेबल होगा। तो हमको एक मैप, यस, सो वी नीड ए मैप n to a। कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताइए।
एक काम कर सकते हैं कि इसको पहले n एलिमेंट्स को हम 1 to n को 1 to n पे मैप कर दें, और फिर उसके बाद के जो एलिमेंट आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स उनको ए के दूसरे, सॉरी ये ए यूनियन यानी बी के दूसरे एलिमेंट्स पे मैप कर दें। ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, xi कर लें इफ i इज लेस देन इक्वल टू n, और जब i n से बढ़ा जा रहा है तो अब ये बाकी जो बाद में नेचुरल नंबर बचे उस पे मैप कर देते हैं। यानी सेट को कुछ ऐसे अगर हम देखें x1 x2 xn और इसके बाद 1 2 एंड सो ऑन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे i माइनस n कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। एंड दिस मैप इज अ बाइजेक्टिव, सो शो दैट इज बाइजेक्टिव। This is not hard to show that it is a bijective map. So ये सेट भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। So B is countable. So B is countable. तो नेचुरल नंबर सेट में कुछ फाइनाइटली मेनी और टर्म्स बढ़ाएंगे तो भी वो काउंटेबल ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि अगर एक सेट ले लें हम लोग, नेचुरल नंबर सेट में से कुछ एलिमेंट्स को हम निकाल दें, यानी सपोज करो 1 to n को हमने निकाल दिया, where n is some natural number, n is some finite natural number, sorry n is some natural number, and so इसको ऐसे लिखना ही बेटर होगा, n belongs to n, इसी से ये दोनों काम हो जाएगा। चलिए, तो शो दैट a is equivalent to n, तो n से a में एक बाइजेक्टिव मैपिंग आपको बनानी है, तो बनाइएगा आप लोग इसको एज एक्सरसाइज करिएगा। चलिए 8th नंबर पे आते हैं। अब चलिए एक मैप हम लोग अब देखते हैं n क्रॉस n को, और n क्रॉस n के एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, AB टाइप के एलिमेंट्स दिखेंगे या Mn टाइप के एलिमेंट्स दिखेंगे सच दैट AB बिलोंग्स टू n, यही होगा ना। सो डिफाइन ए मैप f from n cross n to n as f of AB is equal to 2 to the power a minus 1 and 2b minus 1। देखो राइट हैंड साइड वाला नंबर क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना। a और b अगर नेचुरल नंबर है तो राइट साइड के नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। यस सर। और दूसरा, मान लो कोई भी नेचुरल नंबर दिया है, सपोज करो हमको एक नेचुरल नंबर 12 दिया है, तो इस 12 में हम क्या कर सकते हैं कि जो 2 की हाईएस्ट पावर है उसको अलग कर सकते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 4, सो 2 to the power 2 into 3 लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या होगा, ये एक ऑड नंबर होगा, और ये क्या होगा, 2 की पावर में नंबर आएगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर को हम दो हिस्से में बांट के लिख सकते हैं, एक वो जो 2 की पावर में है और एक वो जो ऑड वाला हिस्सा है। तो ऑड वाले हिस्से को हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऑड वाले हिस्से को हम लोग लिख सकते हैं 2 into समथिंग -1, जैसे इस एग्जाम्पल में 2 into 2 -1 किए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये f of 2 2 हो गया हमारी मैप के हिसाब से, ये f of 2 2 आ गया, समझ रहे हो। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप डिफाइन कर सकते हैं, और मैप डिफाइन करके हम लोग इसको n क्रॉस n से n में एक मैप डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। नाउ आई एम लिविंग इट एज एक्सरसाइज फॉर यू, show that f is bijective map। So, अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को करिएगा तो n क्रॉस n इज काउंटेबल हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? Do you have any doubt? Then you can please ask. सर अगर हम चाहे तो सर कंटिन्यूटी जैसे प्रूव करते थे तो उसमें भी तो 1 1 होता था, तो सर वो भी काउंटेबल हो सकता है मे बी। कंटिन्यूटी में 1 1 होता था, तो वो भी तो बाइजेक्टिव मैप होगा सर वहां पे भी। सर इसमें 2⁻³ -1 करेंगे तो F32 नहीं होगा सर? ओह सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये 2 है, ये F3 होना चाहिए, ठीक कह रहे हो, F32 आएगा ये, यू राइट, ठीक है। देखो यहाँ पे जब भी हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट की बात कर रहे हैं तो हमको कॉन्टिन्यूअस देखने की जरूरत नहीं है। अगर सेट में अगर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल चीजों की बात कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूटी से हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूअस मैप मिल रही है और वो बाइजेक्टिव भी है तो हम सेट को इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। दो सेट के बीच में अगर कॉन्टिन्यूअस मैप बाइजेक्टिव भी है तो उसको इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां बाइजेक्शन है, तो जहां बाइजेक्शन होगा वो सेट इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपका जो क्वेश्चन था उसको हम क्लियर कर पा रहे हैं? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक, तो क्या हो गया, n क्रॉस n जो है वो भी हो गया हमारा एक काउंटेबल सेट हो गया, ठीक है। चलिए अब एक और चीज देखते हैं, एक छोटी सी प्रीपोजिशन हम लोग करते हैं कि इनफाइनाइट सबसेट ऑफ n अगर हम लेंगे तो वो भी काउंटेबल होता है। सो द प्रीपोजिशन इज infinite subset of n is countable। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, सपोज दैट A contained in n is an infinite subset देखो यहाँ पे चीज वैसे जो हमने लिखा है वो रिपीट हो रही है, तो इसको इस तरह से लिखना बेटर होगा। सपोज दैट A is an infinite subset of n, ठीक है। अब क्या हो गया, सिंस A is नॉन एम्प्टी, इनफाइनाइट हमने ले लिया है तो क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। सिंस A is non-empty subset of n, so by well ordering property of n वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी समझ रहे हो? वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी अगर हम सबसेट लेंगे जो नॉन एम्प्टी होगा तो उसमें एक लीस्ट एलिमेंट मिलेगा, यानी मिनिमम एलिमेंट एक मिलेगा, सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। सो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ n, A has least element let us call it x1, ठीक है। नाउ A क्या है, A तो इनफाइनाइट सेट है, अगर A में से हम x1 को हटा देंगे तो भी ये नॉन एम्प्टी रह जाएगा। टेक x2, मिनिमम मतलब लीस्ट एलिमेंट, मिनिमम ऑफ A माइनस x1
तो ये दूसरा मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा इस सेट में। जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको हमने x2 से कह दिया। x1 पता चल गया, x2 पता चल गया। अब हम x3 कैसे निकाल सकते हैं? फिर से मिनिमम ले सकते हैं। किसका मिनिमम? a में से x1 और x2 को निकाल दें तो भी ये सेट नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि एक इनफाइनाइट सेट है, खत्म नहीं होगा इसके एलिमेंट्स, नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी होने के कारण वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी से एक छोटा एलिमेंट मिलेगा, सबसे छोटा एलिमेंट, उसको हमने x3 कॉल किया। और अब इंडक्शन से हम इसके आगे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो xn क्या होगा? अगर हम n-1 एलिमेंट चूज कर चुके हैं तो मिनिमम ऑफ a माइनस x1 x2 कहां तक? xn-1 तक। इन एलिमेंट्स को छोड़ दें तो नेक्स्ट मिनिमम जो होगा वो xn होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर चलेंगे तो क्या होगा? x1 जो था पूरे सेट का सबसे छोटा एलिमेंट था, उसके बाद x1 को अगर छोड़ दें तो सेट का सबसे छोटा एलिमेंट x2 था, फिर उसके बाद x3 आया, फिर x4 आया, और इस तरह से हम लोग बढ़ते गए, फिर xn आया, और ये एक तरह से एक सीक्वेंस जैसा बन गया। ठीक, अब देखो अगर ये सेट काउंटेबल होगा तो ये इस तरह से जो हम सीक्वेंस बना रहे हैं, इस सीक्वेंस में सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? अगर ये काउंटेबल होगा तो सारे एलिमेंट इस सेट, इस सीक्वेंस में आ जाने चाहिए। यस सर। ठीक है, क्योंकि हम सबसे छोटे एलिमेंट को लेते जा रहे हैं और इस तरह से जब सबसे छोटा एलिमेंट निकालते जाएंगे तो सारा एलिमेंट इस सीक्वेंस में आ जाना चाहिए। तो मान लो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? सपोज एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि इस सेट में अगर हम ये सारे एलिमेंट्स जो x1, x2, x3 चुने थे उन सबको हम निकाल दें तो एक एलिमेंट इस सेट में मिल जा रहा है, यानी ये पूरा सेट खत्म नहीं हुआ है, यानी ये जो सीक्वेंस है ये सेट का प्रॉपर सबसेट है। तो ये सेट जो है नॉन एम्प्टी है और इस नॉन एम्प्टी सेट में से हमने एक एलिमेंट x चूज कर लिया। ये स्टेप समझ में आ रहा है? अगर a इसके बराबर हो गया तब तो a काउंटेबल हो ही गया। अगर ये a और ये सेट बराबर आ जाता x1, x2 एंड सो ऑन, तो क्या होता? सेट काउंटेबल हो जाता। n से बाइजेक्शन हम डिफाइन कर सकते थे, n के एलिमेंट 1 to n होते और वहां से एक नेचुरल वे में बाइजेक्शन आता, 1 को इसमें, 2 को इसमें एंड सो ऑन भेज देते, तो क्या हो जाता है? a काउंटेबल हो जाता। लेकिन अगर a काउंटेबल नहीं है तो क्या होगा? इस सेट में से ये सारे सीक्वेंस के एलिमेंट को हम हटा देंगे, तब भी a के अंदर कुछ एलिमेंट बचने चाहिए। तो मान लो ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम एक सेट कंसीडर करते हैं। कंसीडर a set B to be those natural number such that सपोज क्या किया वो नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता दीजिए ना। ठीक है, हमने क्या किया, सेट A जो था इनफाइनाइट सेट था, उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट लिया, उसको x1 बोला, फिर उस एलिमेंट को सेट से हटाया, फिर x2 बनाया, फिर x3 बनाया, और इस तरह से हम बढ़ते गए और हमको एक इनफाइनाइट सीक्वेंस मिल गया जो कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एक्चुअली। ठीक है, अब हमारा ये कहना है कि या तो ये पूरा सीक्वेंस पूरे ए को खत्म कर देगा, यानी ए के सारे एलिमेंट इस सीक्वेंस में आ जाएंगे, या तो नहीं आएंगे। ठीक है, यस। अगर ए के सारे एलिमेंट इस सीक्वेंस में आ गए, यानी ये जो सेट ए है और ये सीक्वेंस का जो सेट बना वो बराबर आ गया, तो हम नेचुरली, सीक्वेंस क्या होता है, नेचुरल नंबर से एक बाइजेक्शन होता है, तो हम 1 को x1 पे भेजकर 2 को x2 पे भेजकर एक बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो सेट n है, वो जो ये जो सेट a है वो क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा, जो कि हमको दिखाना है। हमको क्या दिखाना है? a काउंटेबल है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब क्या होगा कि इस सेट में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो इस सीक्वेंस में नहीं आ रहा होगा। तो हमने एक ऐसा एलिमेंट x ले लिया जो इस सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, a से ये पूरा सीक्वेंस हटा दिया हमने, x1, x2 एंड सो ऑन जो एलिमेंट्स आ रहा था, और ये x जो एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सीक्वेंस में नहीं है। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट?
एंड वी विल शो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। जो हम अभी मान रहे हैं ये इसमें कंट्रडिक्शन आएगा। यस सर। ठीक है, सारे लोग एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट पे? क्या हम लोग करना चाह रहे हैं? हमको दिखाना है कि ए जो है वो काउंटेबल होगा, और हमने एक एलिमेंट ऐसा ले लिया जो इस सीक्वेंस से बाहर है। अगर सीक्वेंस से बाहर है कोई एलिमेंट तो हम एक सेट बी बना सकते हैं सच दैट कि एक्स के इज ग्रेटर देन एक्स। इसका क्या मतलब हो गया? एक सेट हमने ऐसा बनाया उन नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, ये दिस इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट, इस सीक्वेंस के वो एलिमेंट जो एक्स से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, देखो एक चीज अगर हम देखें तो हमारे पास x1 था, x1 से बड़ा क्या था? x2 था, x2 से बड़ा x3 था, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ रहे थे। ये जो x है जो कि सेट का एलिमेंट है, इसके लिए तीन तरह की चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि x इस साइड पड़ जाए, यानी सीक्वेंस के जो एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं उसमें पहले ही पड़ जाए, या तो किसी सीक्वेंस के दो एलिमेंट के बीच में पड़े, या तो सीक्वेंस में एकदम लास्ट में पड़े, यानी सारे एलिमेंट सीक्वेंस के एग्जॉस्ट कर जाएं, खत्म हो जाएं, उसके बाद ये एक्स पड़ रहा है, यानी एक्स सारे एलिमेंट्स में सबसे बड़ा हो। एक ये हो सकता है, यही हो सकता है ना। हम लोग नेचुरल नंबर सेट के अंदर हैं, नेचुरल नंबर सेट के अंदर ये एक्स की पोजीशन क्या हो सकती है? इस एक्स की पोजीशन हो सकती है कि वो इन सीक्वेंस में सबसे छोटा एलिमेंट हो, इस एलिमेंट्स में आ नहीं रहा है तो ये सबसे पहले पड़ जाए, या बीच में पड़ जाए, या सबसे बाद में पड़े। एग्री कर रहे हो इस चीज से? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो एक सेट हमने बनाया एक्स के विच इज ग्रेटर देन एक्स। अगर ये सेट एम्प्टी होगा, अगर बी फाई होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स के फॉर ऑल के। ठीक है ना? यानी ये जो x है वो सीक्वेंस के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर ये सेट एम्प्टी हो, यानी कोई भी ऐसा नंबर ना मिले जो x से ऊपर जा रहा हो, तो सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? इस x से छोटे होंगे। ठीक है, डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या है? x क्या है? एक नेचुरल नंबर है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीक्वेंस बन रहा था x1 x2 एंड सो ऑन, ये कंटेन्ड होगा 1 2 से लेकर x तक के सेट के अंदर। और ये सेट क्या है? ये सेट फाइनाइट है ना? लेकिन ये सेट कैसा है? ये सेट तो इनफाइनाइट सेट हमने ले रखा था। क्यों? क्योंकि हम मिनिमम एलिमेंट लेते गए थे। इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट बराबर नहीं है। सो ये सेट में कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे, और अगर ये x सारे एलिमेंट से बड़ा हो गया तो ये तो फाइनाइट सेट होना चाहिए। सो ये ऐसा नहीं हो सकता। सो इसका मतलब क्या होगा? b जो है नॉन एम्प्टी होगा, b जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा, यानी ये जो x है वो कहीं बीच में एग्जिस्ट करेगा, इस सीक्वेंस में कहीं बीच में आएगा, यानी सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट क्या होंगे? इस x से ऊपर चले जाएंगे। सो ये सेट नॉन एम्प्टी होगा। सो अगर नॉन एम्प्टी होगा b, तो इसका मतलब क्या होगा? देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट एलिमेंट इन b, देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट एलिमेंट
इन बी। इस लीस्ट एलिमेंट को हम लोग मान लीजिए के से डिनोट कर दें, तो लीस्ट एलिमेंट का मतलब सबसे छोटा एलिमेंट जो इससे ऊपर जाएगा वो होगा एक्स के। तो इसके पहले वाला एलिमेंट क्या होगा, जो इसके नीचे जाएगा, यानी एक्स के -1, क्योंकि ये तो इस सीक्वेंस में आ नहीं रहा है, एक्स तो इस सीक्वेंस में नहीं है ना, एक्स इस सीक्वेंस में है नहीं, तो सीक्वेंस का सबसे छोटा एलिमेंट जो इस एक्स को क्रॉस करके आगे जा रहा है वो एक्स के हो गया, और इसका मतलब एक्स के -1 क्या है, एक्स से छोटा है, तो ये एक्स जो है इस दोनों के बीच में कहीं आएगा। मान सकते हैं ऐसा? अच्छा, लेकिन देखो ये ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये एक्स जो है स्टार्टिंग में ही आ जाता और सारे एलिमेंट्स सीक्वेंस के बड़े हो जाते, जैसे बी सेट में क्या होता, सारे एलिमेंट बड़े हो जाते। तो ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि एक्स या तो सबसे पहले आ जाए, या तो एक्स बीच में आएगा। बीच में आएगा तो ये कोई सीक्वेंस का एलिमेंट इसके बाद होगा और एक एलिमेंट एग्जैक्टली पीछे आएगा, इन दो एलिमेंट के बीच में आएगा। अगर एक्स सबसे छोटा होता तो देखो x1 कैसे बना था, सेट ए का सबसे छोटा एलिमेंट था, ठीक ना। तो अगर x सबसे छोटा होता तो x को x1 के बराबर होना पड़ता। अगर x x1 के बराबर होता तो हमने x को लिया क्या है, x को हमने लिया है सीक्वेंस से बाहर लिया है, x क्या है, सीक्वेंस से बाहर का एलिमेंट है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि x सबसे पहले आएगा, सो दिस इज रॉन्ग। तो x क्या होगा, बीच में आएगा। लेकिन अगर x बीच में आएगा तो देखो सीक्वेंस कैसे बना था, हमने a में से जब x के -1 को निकाला था और उसके बाद सबसे छोटा एलिमेंट लिया था तो x के मिला था, ऐसे ही तो बनाया ना ये सीक्वेंस। a में से क्या किया, x के -1 तक के एलिमेंट को जब हमने हटाया और उसके बाद सबसे छोटा एलिमेंट क्या था, x के था। लेकिन ये x भी तो a का ही एलिमेंट है, तो सबसे छोटा एलिमेंट x होना चाहिए था अगर x इन दोनों के बीच में आ रहा है तो। So this is a contradiction. This is a contradiction to the choice of xk. xk की जो चॉइस है उस पर कंट्रोडिक्शन है। अगर ये xk -1 और xk के बीच में आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि xk जो था सबसे छोटा एलिमेंट था अगर हम x1 x2 xk -1 को a से निकाल दें तो, बट x भी a में है तो xk से छोटा है x है, तो ये संभव नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इस सीक्वेंस से बाहर हो और एक का एलिमेंट हो। सर एक्स के सबसे छोटा लिया है या सबसे बड़ा लिया है? किसको, x को? एक्स के सबसे छोटा ऐसा एलिमेंट लिया है जो x से बड़ा है। xk इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। यस सर। xk क्या है, xk जो है इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, k जो है इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, तो xk कौन सा हो गया, xk वो सबसे छोटा एलिमेंट है जो x से बड़ा जा रहा है। ठीक है, फिर से देखो, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि x सबसे बड़ा हो, यानी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट से बड़ा हो। अगर ऐसा होता तो सीक्वेंस फाइनाइट हो जाता, जो कि होगा नहीं। तो क्या होगा, ये जो x है वो सीक्वेंस के एलिमेंट्स के बीच में कहीं जाएगा, और x सबसे छोटा भी नहीं हो सकता क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट जो a का था वो x1 था। तो x कहाँ जाएगा, x जो है सीक्वेंस में कहीं बीच में जाएगा। अगर x सीक्वेंस में कहीं बीच में जाएगा तो सीक्वेंस का एक ऐसा k मिलेगा जो जस्ट x से ऊपर आएगा, और k -1 क्या होगा, x के पीछे होगा, यानी x जो है x के -1 और x के बीच में होगा। लेकिन ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जब हम xk की चॉइस किए थे तो xk कैसे किए थे कि x1 से लेकर xk -1 तक के एलिमेंट को जब हम a से हटाए थे उसके बाद सबसे छोटा एलिमेंट लिए थे। तो अगर सबसे छोटा एलिमेंट xk है तो बीच में x तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x भी तो a का एलिमेंट है। सो दिस इज अ कंट्रोडिक्शन टू द चॉइस ऑफ xk। इट मींस इस तरह का x एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये कंट्रोडिक्शन आने का मतलब क्या हो गया, हेंस a माइनस x1 x2 एंड सो ऑन, ये सेट एम्प्टी है
कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट x नहीं मिलेगा. सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू x1 x2 xn x1 x2 xn एंड सो ऑन. ये जो सेट है. सो अगर ऐसे हम इसको लिख पाए तो ये क्लियरली a इज इक्विवेलेंट टू n. Hence, infinite subset of n is countable. तो n का कोई भी इनफाइनाइट सबसेट है तो क्या होगा, वो काउंटेबल होगा. लेकिन एक चीज ध्यान दो, फाइनाइट सबसेट ऑफ n इज आल्सो काउंटेबल. फाइनाइट सबसेट ऑफ n इज काउंटेबल. तो n के सबसेट क्या हो सकते हैं, दो ही तरह के होंगे, फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट सबसेट होंगे. तो हम लोग कह सकते हैं सबसेट ऑफ n इज काउंटेबल. कोई भी सबसेट n का ले लेंगे तो वो क्या होगा, काउंटेबल. डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? डू यू एग्री? सर और ऊपर वाले में थोड़ा सा दिक्कत है सर. जो बोले हैं ना कि ऊपर वाला कंडीशन लिए हैं उसमें बता रहे हैं कि जो एक्स वाला बताए थे वो फाइनाइट होगा. हाँ सर ये वाला हाँ जो लिए थे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स के, सर तो इसमें बोल रहे हैं कि x1 x2 जो मेरा सीक्वेंस मिल रहा है वो सबसेट होगा और ये वाला फाइनाइट है और इसका सबसेट इनफाइनाइट होगी. तो सर ये फाइनाइट कैसे होगा, जरा ये क्लियर कीजिए ना एक बार. अच्छा देखो, x जो है वो हमारा एक नेचुरल नंबर है. x क्या है, एक नेचुरल नंबर है. और 1 से लेकर नेचुरल नंबर अगर हम लिख देंगे तो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा. फाइनाइट सेट की डेफिनेशन से. तो ये एक सेट फाइनाइट है और ये इसका सबसेट है. ठीक है ना. ये सेट क्या है, ये सेट इसका सबसेट है क्योंकि ये सारे भी नेचुरल नंबर ही हैं. x1 x2 क्या है, सब a के एलिमेंट्स हैं और a क्या है, नेचुरल नंबर का सबसेट है. सो x1 x2 एंड सो ऑन सब नेचुरल नंबर है. तो 1 से लेके x तक अगर हमने नेचुरल नंबर लिख दिए तो ये सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आने चाहिए. लेकिन ये सीक्वेंस हमने बनाया था और सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है और ये एक इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स का कलेक्शन है. ठीक है ना. तो इसका मतलब ये सेट इसके अंदर कंटेंट नहीं हो सकता. सो इसलिए x सबसे बड़ा नहीं हो सकता. तो x अगर सबसे बड़ा नहीं होगा तो x या तो सबसे छोटा होगा. x लेकिन सबसे छोटा भी नहीं है क्योंकि सबसे छोटा a के अंदर जो है वो x1 है और x x1 के बराबर नहीं है. तो x जाएगा कहाँ, x 2 के बीच में जाएगा. अच्छा 2 के बीच में जाएगा तो हम लोग फिर से b बनाया सेट हमने और b के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट कोई होगा b में. तो b का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, x के जस्ट बाद वाला एलिमेंट सीक्वेंस का होगा. तो उसको हमने नाम दिया x के. तो इसके पहले एक होगा x के -1 होगा. तो x के -1 और x के बीच में ही जा सकता है. लेकिन ये भी संभव नहीं है क्योंकि x के कैसे बनाया था, x के जो था सबसे छोटा एलिमेंट था अगर हम x1 से लेकर x के -1 को हटा दें तो. लेकिन यहाँ सेट का एक और छोटा एलिमेंट आ गया x. तो ये x के लिए कंट्रोडिक्शन है क्योंकि अगर x अगर छोटा है उससे तो x के की वैल्यू x के बराबर आनी चाहिए थी जो कि है नहीं. इसलिए x के लिए कोई जगह नहीं है कि वो सबसे पहले बैठे, बीच में बैठे या बाद में बैठे. सो ऐसा कोई x होगा ही नहीं. सो इसका मतलब ये सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो x1 x2 xn इस क्रम में रखने पर आ जाएंगे. और जैसे ही आ गए तो सेट क्या हो गया, n से बाइजेक्शन हो गया a का. तो क्या हो गया, काउंटेबल हो गया. इज इट ओके? सो इट इज काउंटेबल. ठीक है. ये हम नोट्स भेज देते हैं, आप लोग देखिएगा फिर से और बताइएगा हमको.